बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि इस अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बड़ी वैरायटी मौजूद है। वेरी ग्रेट बायोडाइवर्सिटी या ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ। अब इतने डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज़ हैं इस अर्थ के ऊपर, उनको एक हेडिंग में, एक ग्रुप में स्टडी करना नामुमकिन है। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए फिर हम क्या करते हैं, इनके ग्रुप्स बना लेते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। और क्लासिफिकेशन में जो मेजर ग्रुप आता है किंगडम, उसकी बात करनी है कि इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करनी है कि हम किस ज़माने में ऑर्गेनिज़म को किस तरह से क्लासीफाई करते रहे और उनकी बड़े ग्रुप्स, उनकी किंगडम्स कैसे बनाते रहे। तो इस सिलसिला में जो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम मंजर-ए-आम पे आया था वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। अब इसको टू किंगडम सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि इसके मुताबिक दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो ग्रुप्स में रखा गया, उनकी दो किंगडम बना दी गई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ के ऊपर मौजूद थे उनकी दो बड़े ग्रुप्स बना दिए, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। लेकिन ये किंगडम बनाने का क्राइटेरिया क्या रखा गया, किस बेस के ऊपर, किस बुनियाद के ऊपर ये किंगडम बनाई गई, तो उसमें वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफ थे, ऑटोट्रॉफिक यानी फोटोसिंथेटिक थे, और जिनके सेल के इर्द गिर्द सेल वॉल मौजूद थी, उनको किंगडम प्लांटी में इंक्लूड किया गया। और वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो हेट्रोट्रॉफिक थे, जिनमें फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी नहीं थी और उनके पास सेल वॉल भी नहीं थी, नो सेल वॉल, उनको किंगडम एनिमेलिया में प्लेस किया गया। अब इसमें दोनों में से बेसिकली जो असल क्राइटेरिया वो ऑटोट्रॉफी और हेट्रोट्रॉफी का है। अब प्लांटी में जिन ऑर्गेनिज्म को रखा गया वो ऑर्गेनिज्म है प्लांट और बैक्टीरिया। तमाम प्लांट, तमाम बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटी में शामिल कर दिया गया और एनिमेलिया में शामिल किया गया तमाम तर एनिमल्स को। इसके अलावा यूग्लिना को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना, और इवन के फंजाई को भी किंगडम एनिमेलिया में ही प्लेस किया गया क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक नहीं थी। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए, इसमें बहुत सारी खामियां देखने में मिली, इसके बहुत सारे डीमेरिट्स भी सामने आए हैं। जैसे पहला डीमेरिट तो ये है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में सरासर अंदाज किया गया है, इग्नोर कर दिया गया है किसी डिफरेंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अब प्लांट जो है इसके सेल में न्यूक्लियस होता है, ये यूकैरियोटिक हैं, और बैक्टीरिया के सेल में न्यूक्लियस नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक है। तो ये क्लासिफिकेशन सिस्टम इसलिए भी अजीब तरीन है कि इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों को एक ही ग्रुप में प्लेस किया गया, और जो कि थोड़ा इलॉजिकल है, वो गैर मंतकी नज़र आता है, जिसके कोई आर्गूमेंट नहीं हमारे पास कि इन दोनों को एक ग्रुप में क्यों प्लेस किया गया है। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया। और इसमें दूसरा बड़ा इतराज़ ये है कि ये जो यूग्लिना या इस तरह के कोई और ऑर्गेनिज्म है, इनकी पोजीशन जस्टिफाई नहीं हो रही। इसलिए जस्टिफाई नहीं हो रही, हम जानते हैं कि यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है, तो चले ये तो एनिमल लाइक करैक्टर हो गया कि इसमें सेल वॉल नहीं होती, ठीक हो गया, इसको किंगडम एनिमेलिया में प्लेस कर लें। लेकिन साथ ये भी याद रहे कि यूग्लिना की बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि फोटोसिंथेटिक हैं, दैट आर द फोटोसिंथेटिक। उनको फिर एनिमेलिया में
क्यों रखा हुआ है, तो फिर यूग्लिना या इस तरह इसका रिलेटेड जो ऑर्गेनिज़म है उनकी पोजीशन सही तरह से वाज़े नहीं हो रही, उनकी जस्टिफिकेशन नहीं सामने आ रही। तो ये दो बड़े डीमेरिट्स हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम फंजाई के हवाले से बात करें तो फंजाई की पोजीशन भी वाज़े नहीं है। क्यों वाज़े नहीं है? फंजाई तो हम जानते हैं कि इसमें सेल वॉल है, तो फिर इसको किंगडम प्लांटी में होना चाहिए, इसको हमने एनिमेलिया में क्यों प्लेस किया है? ओके, फिर हमें ये पता है कि फंजाई हेट्रोट्रॉफ ज़रूर है, लेकिन ये अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। ये अपनी फूड को डिकम्पोज करते हैं और फिर अब्जॉर्ब करते हैं, जबकि हम तो जानते हैं कि एनिमल्स इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ हैं। तो फंजाई को फिर एनिमेलिया में क्यों प्लेस किया हुआ है? अब इसको आप प्लांट में भी नहीं फिट कर सकते, इसलिए कि ये हेट्रोट्रॉफ है, प्लांट में तो ऑटोट्रॉफिक होने चाहिए। तो फिर फंजाई की पोजीशन भी इस सिस्टम में वाज़े नहीं हो रही। तो इन डीमेरिट्स को, ऑब्जेक्शंस को दूर करने की कोशिश भी की गई, और ये कोशिश फिर की थी एक और सिस्टम की शक्ल में, जिसका नाम रखा गया 3 किंगडम सिस्टम। एक नया निज़ाम मंजर आम पे आया, दैट इज़ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इस सिस्टम के मुताबिक 3 किंगडम बनाई गई। नंबर 1 तो वही प्लांटी, सेकंड पे एनिमेलिया, और थर्ड पे प्रोटिस्टा। और ये 3 किंगडम सिस्टम जो मंजर आम पे आया, तो इसमें पीछे का बड़ा नाम है जी। ये 1866 में अर्नस्ट हैकेल ने ये सिस्टम प्रपोज किया था, मिस्टर अर्नस्ट हैकेल। इन्होंने ये 3 किंगडम सिस्टम प्रपोज किया था। अब इन्होंने जो किंगडम प्रोटिस्टा बनाई है, इसमें तो उन्होंने प्लेस कर दिया यूग्लिना को और बैक्टीरिया को। बाकी प्लांटी में वो ही रहने दिए प्लांट, और एनिमेलिया में स्टिल इन्होंने रहने दिए एनिमल्स, और हेट्रोट्रॉफ होने की बेस पे फंजाई भी। लेकिन इन्होंने कोशिश तो अच्छी की है कि इतराज़ यूग्लिना बैक्टीरिया पे था, उन्होंने कहा चलें एक किंगडम और बना देते हैं, इतराज़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अर्नस्ट हैकेल भी सेम वही गलती कर गए हैं कि इन्होंने यूग्लिना यानी यूकैरियोट को और बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया, जो कि फिर दोबारा इलॉजिकल बात है। और फिर एक और बड़ा डीमेरिट है कि फंजाई की पोजीशन अभी भी वाज़े नहीं हो सकी। तो इस सिस्टम के ऊपर भी ऑब्जेक्शंस हैं। अब इन ऑब्जेक्शन को दूर करने की एक और कोशिश ई चैटन ने की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किंगडम 3 ही रहने दी, लेकिन उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर फर्दर 2 ग्रुप बना दिए। एक ग्रुप का नाम रख दिया प्रोकैरियोटिक यानी ऐसे जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं, और इसमें प्लेस कर दिया बैक्टीरिया को। और फिर दूसरा ग्रुप बना दिया यूकैरियोटिक, और इसके अंदर प्लेस कर दिए यूग्लिना और उनके रिलेटेड ऑर्गेनिज्म। और ये याद रहे, ई चैटन ने कोई अलग से किंगडम मैन्युफैक्चर नहीं की, कोई फार्मेशन नहीं की। उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में ही सब ग्रुपिंग कर दी, 2 ग्रुप बना दिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन ई चैटन खुद भी फिर फंजाई की पोजीशन को जस्टिफाई करने में नाकाम रहे। तो ये यहाँ तक तो 3 किंगडम सिस्टम चला, और फिर बाद में किसी ने एक चौथी किंगडम भी बना दी और उसमें प्लेस कर दिया फंजाई को। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम आ गया जी, दैट इज़ 4 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब इस 4 किंगडम सिस्टम में सिर्फ इजाफा किस किंगडम का हुआ है? फंजाई का। पहली वो उसी तरह है जी, प्लांटी,
इसमें सिर्फ प्लेस किए प्लांट्स। दूसरी किंगडम बनाई एनिमेलिया और इसमें प्लेस किए हैं अब सिर्फ एनिमल्स। और तीसरी किंगडम बनाई गई प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा में स्टिल 2 ग्रुप के साथ अभी भी शामिल हैं यूग्लिना और बैक्टीरिया। और 4th किंगडम बना दी गई फंजाई। फंजाई को एनिमल से अलग करके इसकी सेपरेट एक किंगडम बना दी। अब ये 4 किंगडम जो हैं ये बन गई हैं, तो ये बहुत हद तक लॉजिकल लग रही है, लेकिन ये इनका अभी भी प्रॉब्लम है कि ये इनकी पोजीशन अभी भी जस्टिफाई नहीं कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को सेम किंगडम में क्यों प्लेस किया हुआ है, इनको एक ही किंगडम में क्यों प्लेस किया हुआ है। तो इन तमाम इतराज़ात को दूर करने के लिए फिर जो हतमी जो सिस्टम हमारे पास आया है वो है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दैट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको सिंपल हम 5 किंगडम सिस्टम का नाम भी दे सकते हैं। अब 5 किंगडम सिस्टम जो है ये पेश किया था मिस्टर रॉबर्ट वाइटकर ने और ये राउंड अबाउट 1969 की बात है। इन्होंने कहा कि दुनिया में तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिर्फ 5 ग्रुप ही बनाए जाएंगे, 5 किंगडम सिस्टम नाम दिया। लेकिन ये 5 किंगडम बनाने के लिए इनके पास क्या क्राइटेरिया था, किस बुनियाद पे इन्होंने ये 5 किंगडम बनाई। उन्होंने कहा जी किसी भी ऑर्गेनिज्म की किंगडम का फैसला करना है कि उसको किस किंगडम में प्लेस करना है, तो सबसे पहले उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाएगा कि वो ऑटोट्रॉफिक है, अब्जॉर्प्शन करता है या इंजेक्शन करता है। दूसरे नंबर पे देखना पड़ेगा उसकी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कि क्या वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। तो ये जो बेस हैं 2, एक्चुअली ये 2 बेसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस बेस के ऊपर 5 किंगडम तश्कील दी गई। अब इनमें से उन्होंने जो पहली किंगडम बनाई उसका नाम रखा किंगडम मोनेरा। अब इसके लिए क्राइटेरिया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में फिट आएगा, हर वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक है, जिसके सेल में न्यूक्लियस नहीं है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल वाले तमाम ऑर्गेनिज्म इस किंगडम में फिट आएंगे। और इसमें 2 ही ऑर्गेनिज्म फिट आते हैं इस किंगडम में। इनमें से एक हैं बैक्टीरिया और दूसरे हैं साइनोबैक्टीरिया, जिनको कॉमन नेम हम साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम भी देते हैं। तो इनको शामिल किया गया किंगडम मोनेरा में। उसके बाद उन्होंने सेकंड किंगडम बनाई प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा के लिए उन्होंने रूल तय कर दिया कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में आएगा। नंबर 1 यूनी सेलुलर होना चाहिए और यूकैरियोटिक हो, उसके सेल्स में न्यूक्लियस भी मौजूद हो। तो जिस ऑर्गेनिज्म में ये 2 करैक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं, वो फोटोसिंथेटिक है या नहीं, वो हेटेरोट्रॉफिक है या नहीं, वो क्या है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इस बात से गर्ज नहीं है। ये 2 क्राइटेरिया पूरे करता हो जो ऑर्गेनिज्म, उससे हम किस किंगडम में प्लेस करेंगे, प्रोटिस्टा में करेंगे। जैसे यूग्लिना की अगर हम बात कर लें तो यूग्लिना यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोटिक भी है। तीसरे नंबर पे उन्होंने किंगडम तश्कील दे दी, दैट इज़ प्लांटी। अब प्लांटी में उन्होंने कहा कि शामिल होंगे सिर्फ प्लांट्स, लेकिन प्लांट कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे
किस ऑर्गेनिज्म को आप प्लांट कहेंगे, इसका तयन करने का भी उन्होंने असूल बता दिया। उन्होंने कहा दुनिया में हर वो ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर है और यूकैरियोटिक है, इसके सेल्स में न्यूक्लियस भी मौजूद है और फिर ऑटोट्रॉफिक है। चंद एक्सेप्शन इसमें हो सकती हैं कि दुनिया के कुछ प्लांट पैरासाइटिक भी होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पे बात करें तो प्लांट ऑटोट्रॉफ हैं। तो दुनिया में जिस ऑर्गेनिज्म के पास ये 3 फीचर होंगे वो प्लांट होगा, और उसे किस किंगडम में शामिल किया जाएगा, प्लांटी में। और फिर हमें ये भी पता है कि प्लांट फर्दर जो है वो एग्जाम्पल में जाएं तो ब्रायोफाइट्स भी हो सकते हैं। ये वो प्लांट्स हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते, इसलिए इनको हम नॉन वास्कुलर प्लांट का नाम भी देते हैं, इनको लोअर प्लांट भी कहा जाता है। और फिर प्लांट की टाइप है ट्रेकियोफाइट्स, और ये वो प्लांट्स हैं जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों मौजूद होते हैं, इसलिए इनको वेस्कुलर प्लांट भी कहा जाता है। और फर्दर अगर इनके ऊपर फ्लावर्स बनते हैं फॉर रिप्रोडक्शन पर्पस तो इनको फ्लावरिंग प्लांट्स भी कह सकते हैं, और या इनको हम एंजियोस्पर्म का नाम भी दे सकते हैं। तो ये तीसरी किंगडम बना दी गई जिसका नाम रखा किंगडम प्लेंटी। उसके बाद 4th किंगडम जो तश्कील दी गई, दैट वाज द किंगडम फंजाई। उन्होंने कहा जी फंजाई किंगडम में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोट हैं और अपनी फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, हेट्रोट्रॉफ हैं और अपने एनवायरनमेंट में से अपनी फूड को, ऑर्गेनिक फूड को अब्जॉर्ब करते हैं, अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है। ऐसे हर ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, फंजाई। और उसको किस किंगडम में प्लेस कर दिया जाएगा, फंजाई में। अगर आपसे अब पूछा जाए व्हाट इज़ फंगस, तो आपके लिए बड़ा आसान है कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है और अपने एनवायरनमेंट में से अपनी ऑर्गेनिक फूड को ऑब्जॉर्ब करता है। और यहाँ पे ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे ये आ रही है, ये जो ऑब्जॉर्प्शन की बात हो रही है ये ऑर्गेनिक फूड की हो रही है, वरना प्लांट्स भी तो सॉइल में से नाइट्रेट को या मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करते हैं, तो क्या उनको हम फंजाई में प्लेस करेंगे? नहीं, ऑब्जॉर्ब करना है, लेकिन किस मटेरियल को, किस फूड को ऑब्जॉर्ब करना है, ऑर्गेनिक फूड को। चलें, साथ ही हम आपको फंजाई का ज़रा मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी बता दें कि फंजाई अपनी फूड कैसे ऑब्जॉर्ब करती है। तो ये लिविंग होस्ट में से भी ऑब्जॉर्ब कर सकती है और डेड बॉडी में से भी ऑब्जॉर्ब कर सकती है। हम इसको फंजाई का होस्ट समझ लेते हैं कि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर फंजाई ने ग्रो करना है, या कोई डेड बॉडी है जिसके ऊपर फंजाई ने ग्रो करना है। और ये भी सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन मौजूद हैं जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अब इनके ऊपर फंजाई ग्रो कर जाती हैं, फंजाई ग्रो करेंगी, चाहे ये डेड बॉडी है चाहे वो लिविंग बॉडी है, फंजाई इनके ऊपर ग्रो कर जाएंगी। अब फंजाई अपने एंजाइम इस बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर रिलीज कर देते हैं। एंजाइम प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर देंगे और प्रोटीन की ब्रेकडाउन से सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल कंपाउंड बन जाएंगे, दैट आर द अमाइनो एसिड्स। और फिर इन अमाइनो एसिड को फंजाई अपने अंदर क्या कर लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी। अब इसमें 2 मरहले हुए हैं। पहले तो फंजाई ने एंजाइम की मदद से मैक्रोमोलिक्यूल की क्या की है, ब्रेकडाउन, दैट इज़ डीकम्पोजिशन। फिर जो माइक्रोमोलिक्यूल बने हैं उनको फंजाई ने अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है, दैट इज़ अब्जॉर्प्शन। तो यूकैरियोटिक भी हैं, डीकम्पोजर भी हैं और अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ भी हैं। तो ये किंगडम फंजाई। और फंजाई की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कॉमनली नोन है, जिसको आप बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं। वो अम्ब्रेला लाइक, आप वाकिफ़ होंगे इनसे, दैट आर मशरूम्स।
उसके अलावा हमारी फूड के ऊपर जो हमने घरों में खाना ज़ख़ीरा किया होता है, अनाज हमने स्टोर किया होता है, उसके ऊपर भी कई तरह की फंजाई लग जाती है जिनको हम मोल्ड का नाम देते हैं, और फिर वो गूंदे हुए आटे के अंदर अक्सर ग्रो कर जाती है। उससे भी आप वाकिफ़ होते हैं, वो है यीस्ट। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है फंजाई की जो कि हमारे इस अर्थ पे मौजूद है। और फाइनली जो पांचवी किंगडम बनाई गई रॉबर्ट वाइटकर की तरफ से, उसका नाम है जी एनिमेलिया। एनिमेलिया में शामिल किए जाएंगे सिर्फ एनिमल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एनिमल? एनिमल किसको कहते हैं आप? एनिमल होने के लिए पहला फीचर क्या होना चाहिए कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होगा, मल्टी सेलुलर होगा और अपनी फूड को इंजेस्ट करता होगा, यानी इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ, नॉट ए फोटोसिंथेटिक, है हेटरोट्रॉफ है लेकिन अपनी फूड को इंजेस्ट करता होगा। ऐसे हर ऑर्गेनिज्म को आप एनिमल कहेंगे और इसको किंगडम एनिमेलिया में शामिल किया जाएगा। फिर हम ये भी फर्दर जानते हैं कि एनिमल्स आगे अगर इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है तो इनको हम इनवर्टिब्रेट्स का नाम देते हैं। और जैसे अर्थवर्म मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, और इसके अलावा जिन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम होगा उनको हम वर्टिब्रेट्स का नाम देंगे। और इनके फर्दर आगे ग्रुप्स हैं, ये फ़िश हैं, एम्फीबियन यानी फ्रॉग्स हैं, और इसके अलावा रेप्टाइल्स हैं जैसे स्नेक और लिजर्ड्स हैं, इसके अलावा बर्ड्स हैं, और फिर मैमल जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूडेड हैं। तो ये 5 किंगडम जो है ये रॉबर्ट वाइटकर की तरफ से बनाई गई ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए। लेकिन इसमें भी फर्दर मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पेश आई, और ये मॉडिफिकेशंस क्यों की गई और वो मॉडिफिकेशन किस नौइयत की थी, वो उनका मकसद क्या था, वो भी हम बात कर लेते हैं। तो रॉबर्ट वाइटकर के किंगडम सिस्टम को मॉडिफाई भी कर दिया गया, और मॉडिफिकेशंस आई वो कौन सी थी, इनके ऊपर बात करते हैं। मॉडिफिकेशंस इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशंस की थी जनाब मिस्टर लिन मार्गुलिस ने एंड मिस्टर शिवार्ट्स ने। पहली मॉडिफिकेशन तो उन्होंने ये की, उन्होंने कहा जी थोड़ा क्राइटेरिया चेंज करें। याद रहे रॉबर्ट वाइटकर ने 5 किंगडम बनाने का जो क्राइटेरिया पेश किया था वो क्या था? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि ऑर्गेनिज्म अपनी फूड कैसे हासिल करते हैं। लेकिन लिन मार्गुलिस और शिवार्ट्स ने क्राइटेरिया में इजाफा किया। उन्होंने कहा जी वो क्राइटेरिया दोनों ही रहेंगे, लेकिन साथ सेल की डिटेल्ड स्टडी यानी साइटोलॉजी, सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी को भी साथ एज बेस शामिल किया जाए। फिर जिसकी क्लासिफिकेशन करनी है उस ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक्स को भी स्टडी किया जाए, और फिर ऑर्गेनेलीज ऑफ सिम्बियोटिक ओरिजिन, यानी देखा जाए कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी शामिल हैं या नहीं है। तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को सिम्बियोटिक ऑर्गेनेली क्यों कहा जाता है? इन दोनों के पास अपना डीएनए है, दोनों के पास अपने ज़ाती राइबोसोम है, ये अपनी प्रोटीन सिंथेसिस खुद कर सकते हैं, और इनके बारे में एक नज़रिया है कि किसी ज़माने में एक अलग प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। और साथ उन्होंने एक बड़ी चेंज की, उन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा का नाम चेंज कर दिया। अब उसको उन्होंने कहा जी नहीं, इसको प्रोटिस्टा की बजाय प्रोटोक्टिस्टा कहना है। क्यों? वजह क्या है? याद रहे प्रोटिस्टा में सिर्फ शामिल थे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इन्होंने कहा नहीं, हर वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होगा, सेल में न्यूक्लियस हो और यूनिसेलुलर हो या कॉलोनी की शक्ल में रहता हो
कॉलोनियल या फिर सिंपल मल्टी सेलुलर हो कि सेल तो बेशुमार हों लेकिन सेल ने अरेंज होकर ऑर्गन्स की शक्ल अख्तियार ना की हो। जैसे यूनिसेलुलर का नाम जब भी हम लेंगे तो हमारे जहन में फौरी तौर पे अगेन किसकी एग्जांपल आएगी? अमीबा एंड यूग्लिना। और जब हम कॉलोनियल की बात करेंगे तो वॉल्वॉक्स की बात आएगी। और जब हम सिंपल मल्टी सेलुलर की बात करेंगे तो इसमें एलजी की बहुत सारी टाइप्स आती हैं, जैसे धागे जैसी लंबी एलजी होती है, स्पायरोजाइरा, फिलामेंटस एलजी है। अब इसमें सेल हज़ारों होंगे लेकिन उन सेल ने रेंज होकर किसी आर्गन की शक्ल अख्तियार नहीं की हुई। तो ये जो 5 किंगडम बनाई, इसमें से थोड़ी मॉडिफिकेशन के साथ मार्गलस ने कहा कि किंगडम के नाम वही रहने दें, एग्जाम्पल्स भी वही हैं, सिर्फ किंगडम प्रोटिस्टा का नाम चेंज करके उसको थोड़ा मॉडिफाई करके उसको क्या रख दिया? प्रोटोक्टिस्टा। अब देखते हैं कि क्या हम इन क्राइटेरिया को प्रॉपर तरीके से समझ पाए हैं कि नहीं मुनासिब तरीके से। चलें मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। मैं कहता हूँ बताएं आप इसको किस किंगडम में प्लेस करेंगे? तो आपका आगे से क्वेश्चन क्या होगा? ये बताएं कि यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। मैंने कह दी डायग्राम देख लीजिए, ये यूनिसेलुलर है और मैंने लेबलिंग में इसमें न्यूक्लियस भी शामिल किया है। तो आप कहेंगे यस इट विल बी इंक्लूडेड इन टू प्रोटिस्टा, क्योंकि यूनिसेलुलर भी है और यूकैरियोटिक भी है। और अगर मैं कहूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर भी है और साथ इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है, प्रोकैरियोटिक है, तो किस किंगडम में प्लेस करेंगे? आप कहेंगे यस, फौरी तौर पे आपका जवाब होगा किंगडम मोनेरा में प्लेस करेंगे इसको। तो जब भी आप आइंदा कोई स्पीशीज डिस्कवर होगी, अब उसको किस किंगडम में प्लेस करना है वो उस क्राइटेरिया की बेस पे करना है जो हमने डिस्कस कर लिया है। और रॉबर्ट वाइटकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे दिलचस्प बात पता क्या है कि ये सिर्फ क्लासिफिकेशन ही ना समझा जाए, ये एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी शो करता है। जी बिल्कुल, अगर हम इसको एक डायग्राम की शक्ल से बताएं तो हम कहते हैं जी शुरू में इस ज़मीन के ऊपर सिर्फ कौन थे? बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी थी। साइनो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक थे और फिर दूसरे बैक्टीरिया भी थे। अब ये जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो ये प्रोकैरियोट्स थे। जब ज़मीन पे लाइफ का आगाज़ हुआ तो सिर्फ ये प्रोकैरियोटिक सेल ही बने थे। फिर एवोल्यूशन प्रोसेस हुआ और इन प्रोकैरियोट में से ही आगे प्रोटिस्टा डेवलप हुए और प्रोटिस्टा भी कौन से डेवलप हुए? एलजी, जैसे वो वॉल्वॉक्स वगैरह, और कुछ डेवलप हुए फंगस लाइक स्लाइम मोल्ड्स और फिर यूग्लिना वगैरह। ये तो ये आगे किंगडम प्रोटिस्टा, ये एवोल्यूशन। फिर मिलियन ईयर्स का अरसा गुजरता चला गया और फिर फर्दर जब एवोल्यूशन हुई तो ये जो एल्जी हैं फोटोसिंथेटिक, इनमें एवोल्यूशन हुई तो फिर इनसे मल्टी सेलुलर प्लांट डेवलप हो गए। और स्लाइम मोल्ड में एवोल्यूशन हुई तो इनसे मल्टी सेलुलर फंजाई डेवलप हो गई। और जब यूग्लिना वगैरह में एवोल्यूशन हुई तो इससे एनिमेलिया डेवलप हुए जी। अब प्लांट में आप जानते हैं वही हैं एग्जाम्पल जो मैंने पहले बता दी, ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेक्योफाइट्स। और स्लाइम मोल्ड में जब एवोल्यूशन हुई तो मुख्तलिफ़ किस्म की फंजाई डेवलप हुई, जैसा कि मशरूम्स वगैरह और मोल्ड्स वगैरह। और जब यूग्लिना वगैरह में एवोल्यूशन हुई तो फिर इससे एनिमल्स डेवलप हुए, चाहे वो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं चाहे फिर वो वर्टिब्रेट एनिमल हैं। और आज ज़मीन के ऊपर आपको ये तमाम ऑर्गेनिज्म नज़र आते हैं।
ये पूरी लाइफ नज़र आती है प्रोकैरियोट से लेकर ये सारी। तो ये आज की मौजूदा बायोडाइवर्सिटी है। तो रॉबर्ट वाइटकर ने ना सिर्फ इनकी क्लासिफिकेशन की, बल्कि ये जो डायग्राम बनाई इससे ये भी बता दिया कि इनका सबका आपस में इर्तकाई तौर पे एवोल्यूशन के तौर पे आपस में क्या रिलेशनशिप है। दैट्स ऑल अबाउट किंगडम सिस्टम।